Hello guys, let's move on to the next problem in our Blind 75 series, and it is House Robber 2. Let's start the discussion. House Robber 2 is similar problem from the previous House Robber, and there is one change. Let me explain you that. As we have seen, there are certain number of houses in House Robber in a street like this, and we have to rob maximum amount from them, but there is a constraint: we cannot rob two adjacent houses. It was House Robber 1. Now House Robber 2 is similar to the previous problem, but there is change. In this, street is circular like this, and houses are built around it like this. So the change is now we cannot make loot in both first and last together. We can make we can steal from first, then we have to leave the last one, and if we are choosing the last one for robbing, then we have to leave the first one. That is the difference between House Robber 1 and 2. Here the arrangement of houses are in is a circular order, and suppose this is the starting and this will become end. We cannot uh, rob both the houses together. Yes, now let's see how we are going to approach this. I have shown you the tree diagram of recursion in House Robber 1. If you haven't watched that, please watch that, then you will understand it. Here I am not going to again explain you that tree solution which I have explained in previous video. Here I will explain the difference. How after that we have I am considering that we have solved House Robber 1. Now we are moving to House Robber 2. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए अंतर बस इतना ही है कि अगर वी आर रॉबिंग द फर्स्ट हाउस, then we have to leave the last house. Okay, if we are robbing the last house, then we have to leave the first house. और दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, यही इसमें अंतर है। और इस अंतर को हम अपने अप्रोच में कैसे इंक्लूड करेंगे? हम ऐसे इंक्लूड करेंगे कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंडेक्स से, जो हम देख रहे हैं कि वी आर ट्राइंग, सपोज वी हैव हाउसेज लाइक दिस 1 2 3 1। तो जो हम ट्राई कर रहे हैं हर एक हाउस पर इसको सेलेक्ट करने की, चोरी करने के लिए या स्किप करने की, तो हम ध्यान रखें अगर कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो इतना पार्ट ही चेक करें। अगर हम पहले वाले में चोरी कर रहे हैं तो आखिरी वाला हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर हम आखिरी वाला इंक्लूड कर रहे हैं तो हम इतना पार्ट चेक करेंगे, और जो भी दोनों का मैक्सिमम होगा आंसर, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग इट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे करें कि जो हमारा फंक्शन था रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व, जिसमें हमने इंडेक्स पास करा था, और वो इंडेक्स 1 by 1 ईच हाउस पर आ रहा था। चेक करने के लिए अगर हम इसको स्टील करते हैं या स्किप करते हैं तो क्या सिचुएशन रह रही है, किससे हमें मैक्सिमम लूट मिल रही है। यहाँ पर हम इंडेक्स सेंड कर रहे थे। इंडेक्स सेंड करते टाइम, और ऑब्वियसली डीपी वगैरह तो कर ही रहे थे, और गिवन नम्स वेक्टर। इंडेक्स सेंड करते टाइम अगर हम ये और सेंड कर दें कि एंड कहाँ करना है, देन
वी कैन ईजली सॉल्व हाउस रॉबर 2। अगर हम इंडेक्स 0 भेज रहे हैं तो हम एंडिंग इंडेक्स भेजेंगे लेंथ -2, लेंथ -2 तक जा सकते हैं। अगर हम भेजते हैं इंडेक्स 1 तो हम लेंथ -1 तक भी जा सकते हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और हम देख लेंगे कि दोनों केस में से किस केस में हमें मैक्सिमम लूट मिल रही है, एंड द मैक्सिमम लूट ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी आवर फाइनल आंसर। The first approach we are going to use here is going to be recursion. I have explained the recursion tree for this house roller problem in the previous video in detail. You can watch from there. और फिर हम देखेंगे टेबुलेशन अप्रोच भी देखेंगे। पिछली वीडियो में भी देखी थी। पिछली वीडियो में एक चीज़ रह गई थी। टेबुलेशन अप्रोच में हमने कहाँ तक ऑप्टिमाइज़ करा था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो रही थी ऑर्डर ऑफ n, जो हमने पिछली बार देखा है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर देंगे और इसको ऑर्डर ऑफ 1 पे ले आएंगे। और ये टेक्निक हम पिछले प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर चाहें तो इस टेक्निक को पिछले प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे हेयर विद मी टिल एंड, एंड दिस हाउस रोवर सीरीज प्रॉब्लम विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। तो चलिए इसको कोड करते हैं डायरेक्टली। बस मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, वही सॉल्व फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि मैं प्रीवियस हाउस रोवर में कर चुका हूँ। बस इस बार एंडिंग इंडेक्स और ले लूँगा। एंडिंग इंडेक्स में मैं 2 बार कॉल करूँगा इस फंक्शन को। एक बार एंडिंग इंडेक्स भेजूँगा ये वाला, एक बार ये वाला। लास्ट वाला कब भेजूँगा? जब मैं सेकंड से शुरू करूँगा। सेकंड लास्ट कब भेजूँगा? जब मैं फर्स्ट से शुरू करूँगा। तो इससे मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट से कंसीडर करूँ चोरी करना, तो मैं लास्ट पर नहीं जाऊँगा। लास्ट में कर भी नहीं सकता कि यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट है। और अगर मैं लास्ट वाला कंसीडर कर रहा हूँ चोरी करने के लिए, तो मैं फर्स्ट भेजूँगा ही नहीं रिकर्शन को, उस फंक्शन को चेक करने के लिए कि यहाँ पर चोरी करने के लिए। दैट्स इट। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। जैसा कि मैंने कहा इस तरह से कोड करते हैं। We'll start from creation of dp vector। उससे पहले लेंथ निकाल लेते हैं गिवन वेक्टर की कुछ इस तरह से, और इसका साइज़ क्या रहेगा? लेंथ ही साइज रहेगा। इनिशियली सब वैल्यूज़ को -1 पर सेट कर देते हैं, जिससे कि पता चले कि अभी प्रोसेस नहीं हुई है। ऑलराइट, यहाँ पर हमें 2 डीपी वेक्टर लगेंगे। क्यों लगेंगे? 2 इसलिए लगेंगे क्योंकि हम 2 केस को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए बना लेते हैं dp1 एंड dp2। पहली बार कॉल करेंगे तो dp1 पास कर देंगे, दूसरी बार कॉल करेंगे तो dp2 पास कर देंगे। इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। 2 times n will be similar to order of n। ओके, अब क्या करते हैं? लेट्स कॉल फॉर आंसर 1। आंसर 1 में क्या स्टोर करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस एंड नॉट इंक्लूडिंग लास्ट वन। लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल कर देते हैं। क्या क्या भेजेंगे? इंडेक्स भेज देंगे। एंड कहाँ पर करना है? वो वाला इंडेक्स भेज देंगे, और गिवन एरे भेज देंगे, और अपना dp1 भेज देंगे। और सेकंड बार जब हम कॉल करेंगे, देन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड हाउस एंड गोइंग टिल लास्ट हाउस। जब सेकेंड हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं तो वी आर सेफ टू गो टिल लास्ट हाउस। देन हेयर वी विल कैलकुलेट आवर आंसर 2। विल कॉल आवर फंक्शन विच वी आर गोइंग टू मेक जस्ट नाउ। इंडेक्स पास कर दिया, और एंड की जगह करेंगे क्या? एंड तो पास करेंगे, पर यहाँ पर एंड रहेगा लेंथ -2।
लेंथ हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। इस लेंथ जो है वो गिवन वेक्टर की लेंथ है और हमें सेकंड लास्ट हाउस तक जाना है, लास्ट हाउस इंक्लूड नहीं करना है। तो लेंथ -2 विल बी अवर लास्ट इंडेक्स। अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, बोथ द केसेस। यहाँ पे 0 से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकंड हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड हाउस का इंडेक्स क्या रहेगा? 1 रहेगा। और हम जा कहाँ तक रहे हैं? लास्ट हाउस तक जा सकते हैं। लास्ट हाउस का इंडेक्स है लेंथ -1। ओके, फिर हम पास करेंगे nums then dp2 एंड आवर फाइनल आंसर विल बी, जो भी केस हमें मैक्सिमम रूट देगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, लाइक दिस। नाउ लेट्स कंप्लीट आवर सॉल्व फंक्शन। इंट सॉल्व क्या क्या ले रहा है आर्गुमेंट्स में? स्टार्टिंग इंडेक्स, लेट्स नेम इट इंडेक्स, देन एंडिंग 1, देन given vector in nums, then dp. All right, here we will start with base case. What is going to be base case here? यहाँ पर base case रहेगा if index becomes greater than ending index. ending index तो valid index है, तो वहाँ पर जाने पर हम stop नहीं करेंगे। अगर उसके बियॉन्ड निकल जाते हैं, आउट ऑफ बाउंड्स चले जाते हैं गिवन वेक्टर के, तब हम स्टॉप करेंगे, तब हम रिटर्न कर देंगे 0 पहले की तरह। फिर हम अपने डीपी में चेक कर लेंगे। चेकिंग इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर करंटली यहाँ पर -1 नहीं है, मीन्स कि हम ये सब प्रॉब्लम देख चुके हैं और उसे सॉल्व भी कर चुके हैं और हमने स्टोर भी कर लिया होगा DPF में। ओके, अब स्टील केस देख लेते हैं। अगर हम करंट हाउस को स्टील कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी जो भी इसमें पैसा होगा वो तो आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि हम कैसे कर रहे हैं। इसमें जितना पैसा होगा उतना तो आ ही जाएगा, प्लस अब हम रिकर्शन को दे देंगे आगे काम, जिसमें हम पास करेंगे इंडेक्स +2 एंड चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने 1D DP बनाया है। एक ही चीज़ चेंज हो रही है, इंडेक्स यहाँ पर nums then dp लाइक दिस। स्टील करते हैं तो हम इंडेक्स को 2 से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला हाउस हमें स्किप करना है। अगर हम करंट हाउस स्किप कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला हम कंसीडर कर सकते हैं चोरी करने के लिए। तो करंट हाउस का पैसा तो हमारे पास नहीं आएगा, जो हमें रिकर्शन देगा वही आ जाएगा। सॉल्व इंडेक्स +1 एंड nums dp, कुछ इस तरह से। और फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम रिटर्न करने से पहले स्टोर भी कर लेंगे। एंड इट विल बी मैक्सिमम ऑफ स्टील एंड स्किप, like this is it, this is the whole code. Now let's try to run it. ओके, यहाँ पर नॉट इक्वल भी लगाना है। अकेला इक्वल कोई कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता है। ओके, IND और क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं हमने। ऑलराइट, आई थिंक अब सही होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और एक केस हमें और हैंडल करना है कि अगर हमारे पास एक ही हाउस है, सर्कुलर स्ट्रीट में एक ही हाउस है हमारे पास, तो हम ऐसा कुछ तो देखेंगे नहीं कि फर्स्ट वाला छोड़ दें लास्ट वाला कर लें सिलेक्ट, और लास्ट वाला छोड़ दें फर्स्ट वाला कर लें। फिर जब एक ही है तो हम इसमें जितना ही पैसा होगा वो पूरा लूट लेंगे, तो उसको हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा।
क्योंकि और तो वो हैंडल होगा नहीं, इसलिए ये एरर दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ही हाउस है और यहाँ पर हम दोनों तरह से ट्राई कर रहे हैं। उसको छोड़ दिया, जब इसको छोड़ ही दिया तो हम क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा चोरी करने के लिए, इसलिए आउटपुट 0 आ रहा है। तो एक हाउस होगा तब हमें कुछ छोड़कर या पहला वाला छोड़कर आखिरी वाला छोड़कर नहीं देखना है, सीधे जितना भी पैसा उसमें है वो सारा हम लूट सकते हैं। यहाँ पर ये चेक लगा देंगे, इफ़ लेंथ इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न nums 0, that's it. Now let's try to run it. Yes, it is working fine. Right now let's try to submit it. Yes, it got accepted. It is working absolutely fine. This was the first approach, recursive top-down approach. Now let's see another approach. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी, देखिए हम यहाँ पर डीपी एरे को भर रहे हैं और ये जो फंक्शन रिकर्सिव कॉल हो रही है वो हर एक बार एक सेल के लिए होगी, और जब ये कॉल होती है तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है हमें कैलकुलेट करने के लिए। हमें बस मैक्सिमम देख कर रिटर्न करना है, बाकी तो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और बाकी काम ऑर्डर ऑफ 1 का है। तो कितनी बार कर सकते हैं, जितने यहाँ पर सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं इस एरे में, लेंथ नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इसको कॉल कितनी बार करेंगे, लेंथ बार करेंगे। तो लेंथ बार कॉल हो रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लेंथ। और यस, यहाँ पर हम 2 बार कर रहे हैं, पर 2 बार से चेंज नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। और स्पेस ऑर्डर ऑफ n ही ले रहे हैं इस वेक्टर के लिए, और ये रिकर्शन कॉल स्टैक भी ऑर्डर ऑफ n ले लेगा। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच विल बी अवर टेबुलेशन। कोड में ही चेंजेस करते हैं। ऑलराइट, और इस बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अप्रोच जिसमें डीपी वेक्टर नहीं लगेगा। हियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ 1। ओके, नाउ कैसे करेंगे हम, जैसे पिछली बार टेबुलेशन करा था हमने, इस बार भी उसी तरह से करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर हाउस में डिसाइड करने के लिए कि वी कैन रॉब इट और नॉट, वी ओनली नीड द मैक्सिमम अमाउंट लूटेड फ्रॉम प्रीवियस 2 हाउसेस। इसमें कितनी लूट हुई है और इससे कितनी लूट हुई है। अगर ये दोनों हमें पता है, मान लीजिए अगर पीछे और भी हाउसेस हैं और हम पर्टिकुलरली इस सेल के लिए देखना चाहते हैं, तो हमें मतलब नहीं है इससे। हम देखेंगे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू है P2 P1 और ये करंट, तो हम देखेंगे P2 प्लस करंट ज़्यादा है P1 से, तो हम करंट और P2 को लेके आगे चलेंगे। अगर P1 ज़्यादा है तो P1 को आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। अब सिलेक्ट हम जब भी करेंगे जब P2 प्लस C ज़्यादा होगा P1 से। P1 ज़्यादा होगा तो इसको स्किप कर देंगे और P1 तक जितनी लूट करी है उसको हम आगे लेके चलेंगे। यही अप्रोच मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें DP array की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा, एक प्रीवियस 2 प्रीवियस 1। और ये बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं P2 बता रहा है कि जब करंट हमारा यहाँ है तो प्रीवियस टू प्रीवियस हाउस में मैक्सिमम यहाँ तक मैक्सिमम लूट कितनी हुई है, और P1 बता रहा है कि जब करंट हमारा यहाँ है तो प्रीवियस हाउस तक मैक्सिमम लूट कितनी हुई है। ये दोनों वेरिएबल यही चीज़ स्टोर करेंगे और इनकी हेल्प से हम एंड तक कैलकुलेट कर लेंगे और यही वाला हमारा आंसर होगा।
एंड हाउस तक कितनी मैक्स लूट हमें मिली है। चलिए इस तरह से इसको कोड करके देखते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे हमें ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। और यहाँ पर भी हम दोनों तरह से करेंगे, दो कॉल करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है हाउस की वो सर्कुलर है और हाउस रॉबर में हम एक कॉल में ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप हाउस रॉबर में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इंट prev2 इक्वल्स टू 0, previous 1 इक्वल्स टू 0। इनिशियली मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 पर सेट कर दिया है। नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम int i इक्वल्स टू int i लेस देन इक्वल्स टू एंड तक जाएंगे i प्लस प्लस। और हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, करंट हमारी जो करंट है रॉबरी वो कितनी होगी। करंट विल बी मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 प्लस नम्स i। इतनी तो हो जाएगी हमारी करंट रॉबरी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद करंट को आगे ले जाएंगे, करंट अब इस हाउस के लिए चेक करेंगे तो हम P2 और P1 को भी तो आगे बढ़ाएंगे। P2 ये हो जाएगा, P1 ये हो जाएगा। बस आगे कैसे बढ़ाएंगे कि P1 में डाल देंगे करंट और P2 में डाल देंगे P1। तो P1 की कॉपी बनानी पड़ेगी हमें पहले। P1 की कॉपी P2 में डाल देंगे और करंट को P1 में डाल देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर हमने कॉपी बना ली, P1 copy equals to prev1, prev1 equals to current, prev2 equals to P1 copy। That's it। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और इन द एंड आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा करंट या prev1, दोनों में सेम ही वैल्यू होगी। जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो करंट में जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। लास्ट इंडेक्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे होंगे करंट, वो आ जाएगा इसमें, वो prev1 में भी आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं, हमने रिटर्न कर दिया। और हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस फॉर लूप को गिवन इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक चला रहे हैं और एंड हम अपने हिसाब से 2 बार कॉल करते हैं और 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को भेजते हैं वहाँ पर। एक बार लेंथ -2 भेज रहे हैं, एक बार लेंथ -1 भेज रहे हैं। स्टार्टिंग में हम 2 डिफरेंट जगह से कर रहे हैं, एक बार फर्स्ट हाउस से कर रहे हैं, एक बार सेकंड हाउस से कर रहे हैं। ये इतना पार्ट पहले की तरह ही है और हमने चेंजेस इस फंक्शन में कर दिए हैं, सॉल्व फंक्शन में। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, करंट तो हमने अंदर डिक्लेयर करा है, अब इसको बाहर कर लेते हैं। और कोई गड़बड़ करी है हमने, आई होप सो कि नहीं करी है। ओके, अब डीपी की भी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ से भी हटा देते हैं। Yes, it is working fine. Let's try to submit it. It got accepted with the beating 100% of submission in runtime. All right. This is it for this video. I have explained you both the approaches, and in this case space complexity will be order of 1 and time complexity will be order of n. Why order of n? Because we are running this for loop only here and it is going roughly, it is iterating through the given vector. That's why.
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और आप यू फाइंड माई चैनल यूजफुल, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।